तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि एक इजी एनालिसिस। तो मतलब आपको ये ट्रेड करते समय इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगा, कल भी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि क्या करना चाहिए आपको, कि ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखिए, जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो कोई स्टॉक जो होता है वो 5 मिनट के ट्रेड में फिट आता है, कुछ 15 मिनट में फिट आते हैं। तो इंडेक्स जो निफ्टी 50 है वो 15 मिनट के लिए फिट होता है। जैसे बैंक निफ्टी में ये ट्रेड आपको शायद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिट आएगा। सबका अलग अलग एक पैरामीटर होता है। तो क्या कीजिए, आप इस पर डे हाई और डे लो को मार्क करना है। देखिए क्या हुआ कि आज हमें एक कैंडल मिल गया 15 मिनट में। जब ये कैंडल मिलता है तो एक वैल्यू को ये ज़रूर छूने के लिए जाता है। वो वैल्यू कौन सी है? तो आइदर इट कैन हिट, मतलब कि ये प्रीवियस डे के लो को छुएगा सबसे पहले, क्योंकि प्रीवियस डे का लो जो था वो जो था वो तो ऊपर ही रह गया, वो यहाँ पे था, तो उसको तो अब छुएगा नहीं। तो सेकंड बेस्ट जो प्रीवियस लो था वो उसको छूने के लिए जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वो शायद ये वैल्यू है 24,142, यहाँ तक। तो ये मार्केट अभी नीचे जाते हुए हमें दिखाई दे रही है, और मतलब ये जो लो है ना, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक वो छूने जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आज एक रियल कैंडल नज़र आई, ये वाली, जिसने डे लो को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे में आपको ट्रेड करना चाहिए था। ऐसे में ट्रेड कैसे लेते हैं कि कम से कम मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो, क्योंकि क्या होता है, या तो प्रीवियस डे को के लो को हिट करेगा, अगर उसके बाद ये प्रीवियस वीक का जो लो होता है उसको हिट करता है, अगर उसको भी तोड़ दे रहा है। देखिए, तोड़ने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये प्रीवियस वीक है, तो प्रीवियस वीक पर अगर मुझे कोई कैंडल नज़र आ गई, यही वाली, कौन सी कैंडल आ गई? रेड कलर की। अगर मुझे यहाँ पे रेड कैंडल इस जोन में या फिर इस तरीके से मुझे नज़र आ गई, इसको भी तोड़ देगा, तो मतलब ये प्रीवियस मंथ के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। देखिए, रिवर्सल कब आता है ट्रेड्स में, कि कोई भी रिवर्सल जो ट्रेड में आता है ना, वो कैसे आता है कि आपको वो रिवर्सल आपको कैसे समझ में आएगा, आपको इसको देखना है। आप रिवर्सल को कैसे देखेंगे? देखिए, कोई भी ट्रेड होता है, जैसे कि भले ये भी आया हो, तो ये 25% देगा, फिर एक हल्का सा रिवर्स करेगा, फिर 25% देगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर यहाँ से 25% देगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर ऐसे करते करते 25%। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर, मैं इस लाइन को ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो ट्रेड होगा वो हमेशा डे लो के नीचे से हमारा ट्रेड शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 30% का एक मूवमेंट मिलता है। तो 5%, क्योंकि आपसे कुछ प्लस माइनस गलती हो सकती है, तो आपको 25% लेके एग्ज़िट हो जाना है। फिर ट्रेड का एक रिवर्सल आएगा, फिर आप दोबारा से, ये जो रिवर्सल आता है ना, ये हमेशा 15%, ये 10 या 15% का होता है। बेसिकली ये 10% ही होता है। ये 10% अपवर्ड होता है, फिर 25% डाउन होता है, फिर 10% अपसाइड होता है, फिर 25% डाउन होता है। तो इस तरीके से ट्रेड चलता है। तो आपको मैं एक्चुअल फिगर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप एक्चुअल फिगर के पीछे ना जाइए। जैसे कि 30% होता है, जैसे कि यहाँ से ये जो डाउन आएगा 30% का आएगा, और ये 15% आएगा, लेकिन आपको ये 10% के बारे में सोचना। उसके बाद यहाँ से ये डाउन करेगा। मान लीजिए कि आप कोई भी प्रीमियम खरीद लीजिए, वो 5 रुपये का भी हो सकता है, वो 10 रुपये का भी हो सकता है, ये 100 रुपये का भी हो सकता है। 100 रुपये का होगा तो आपको 25%, यानी कि 125 रुपये का यहाँ पे आपको 25 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर 125 से वो ट्रेड जो होगा वो यहाँ से 12.5 रुपये वो नीचे डाउन करेगा, मतलब
मतलब करीब करीब हम सोच सकते हैं 113 रुपये, 112 रुपये, ठीक है, मतलब 110 रुपये के आसपास वो रिवर्स करेगा। फिर जैसे ही 110 बनाएगा ना, तो 110 का वहाँ से अनदर हम 25% यहाँ से लेंगे, फिर हल्का सा एक रिवर्सल देगा 10% का, फिर वो फिर से एक 25% यहाँ देगा। ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एक रियल कैंडल मिल गया है। तो ऐसे में हम ट्रेड करेंगे। तो ये आसान तरीका था ट्रेड करने का। आपको ट्रेड में सिर्फ रियल, चाहे वो बेयर कैंडल हो या फिर एक बुल कैंडल हो, बस उसी को ही रिकॉग्नाइज करना होता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा ट्रेड एनालिसिस था। अब देखते हैं कि कल का मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, इसको हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करने जा रहा मार्केट, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक दिन का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ बंद। और 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज को हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो ट्रेड होता है आपको वो सपोर्ट लेते हुए चलता है, क्योंकि ट्रेड यहाँ से क्रॉसओवर जो है वो डाउन का है, मतलब कि 20 नीचे चला गया और 50 ऊपर चला गया, तो ये डाउन का क्रॉसओवर है, लेकिन 200 दिन के ऊपर चल रहा है। तो एक बड़े इंटरवल में अगर देखते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन मिड इंटरवल में देखते हैं तो मार्केट नेगेटिव है। तो दोनों एक मूवमेंट के साथ नहीं है। तो वो अब क्या करेगा, जो ट्रेड, कोई भी ट्रेड जो होगा वो 20 पे सपोर्ट लेगा। तो 20 पे सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं कि यहाँ तक जाएगा। देखिए यहाँ पे वो 20 पे जब सपोर्ट ले रहा था ना यहाँ पे, तो वो यहाँ थोड़ा बाहर भी निकल गया था। ये कितना बाहर निकलेगा ना, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो जब भी ये बाहर निकल जाए, कितना बाहर निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया था कि वो प्रीवियस वीक, अगर उसने प्रीवियस वीक को छू लिया है, अगर उसको नहीं तोड़ा है, अगर तोड़ने की क्या होती है वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर आपको बेयर कैंडल ओरिजिनल दिखाई देगी, तो वो प्रीवियस मंथ को तोड़ेगा। अगर प्रीवियस मंथ को भी तोड़ देगा ना, तो पिछली 3 माही को तोड़ेगा, वो 3 महीने को तोड़ देगा वो। तो अगर वो सिर्फ प्रीवियस वीक को तोड़ने जा रहा है तो वहीं से रिवर्स करेगा। जब भी रिवर्स करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड खरीदेंगे तो आप हमेशा लॉस खाएंगे। मैंने हमेशा ये बताया कि हमेशा कहाँ से खरीदना चाहिए, सपोर्ट से खरीदना चाहिए। अब ये 20 डे का जो मूविंग एवरेज है ना, ये सपोर्ट बन गया है। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट करके जब वापस उठेगा तो आपको बेनिफिट होगा, तब वहाँ से आप कॉल खरीदेंगे। तो वो कहाँ तक खरीदेगा, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं इसके लिए फिर से 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और इसमें हम 9 और 5 लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये 9 और 5 जो है डाउन का चला गया। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये आ गया क्रॉसओवर, ये आ गया क्रॉसओवर, और ये बनता है हम्प, इसको कहते हैं हम्प। कोई भी जो वैल्यू होती है ना, वो तब तक रिवर्स नहीं करती जब तक उसकी हम्प को सिक्योर ना कर दे। देखिए ये हम्प जो है वो यहाँ तक आ रहा है। अगर ये ट्रेड यहाँ से उठने की बजाय इस क्रॉसओवर के बाद अगर इस कोई कैंडल यहाँ तक इस हम्प तक जाती, इस हम्प की लाइन तक जाती 24,265 तक, तो वो ट्रेड मार्केट में रिवर्स नहीं होता, क्योंकि इस हम्प को टच नहीं किया है। मतलब कि एक कैंडल जो आती है ना, वो यहाँ से कोई कैंडल इस क्रॉसओवर के बाद अगर इस लाइन को छू लेती और मार्केट उठती, तो फिर वो रिवर्स नहीं करती, मार्केट उसी दिन ऊपर चली जाती। तो ये हुआ नहीं। तो वो अब क्या करने जा रहा है, वो जो स्टॉक है वो कल पक्की बात है कि कल इस हम्प को छुएगा, वो इस हम्प को छूने जा रहा है। तो इस हम्प को छूने के लिए 24,265 के लेवल को छुएगा, और हम्प के बराबर वो इस लो को भी छू सकता है। जो लो जो बन रहा है ना, वो कहाँ बन रहा है, वो देखते हैं। वो लो जो डिज़ाइन हो रहा है वो यहाँ तक हो रहा है। तो कल 24,182 से मार्केट रिवर्स कर सकती है,
या फिर 24,265 के लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकती है। दो ये जो लेवल्स है आपको ये मार्किंग करके रखना है। तो इन मतलब या तो 24,182 को छूने के लिए जा रही है कल मार्केट, या 24,265, इनमें से एक को पक्की बात है वो छुएगी। और यहीं से जैसी वो छुएगी यहाँ से मार्केट कहाँ चले जाएगी, कॉल साइड में शिफ्ट हो जाएगी, और मार्केट वहाँ से कम 600 पॉइंट वहाँ से मूवमेंट लेगा, कम से कम 600, 400-500 भी नहीं, 600 पॉइंट वहाँ से मूव करेगा वहाँ से। और हो सकता है कि मार्केट, और दूसरी बात है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस जोन को तोड़ दिया, अगर 24,182 के जोन को तोड़ दिया तो मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाएगी बहुत ज़्यादा। तो कल जिसके चांस जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर कल 24,182 के लेवल को वो तोड़ देती है मार्केट, तो मार्केट वहाँ से नीचे चली जाएगी, मतलब आप वो अच्छा खासा नीचे चले जाएगी। जो 200 दिन के जो मूविंग एवरेज है, ये जो एक दिन में दिखाई दे रहा है, वो उसको छूने के लिए जाएगी। फिर वो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको एक बार देख लेते हैं। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है एक दिन के चार्ट में, वो आ रहा है आपका 23,805 के लेवल पे आ रहा है। फ़िलहाल वो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। तो हमको वो क्या करना है कि कल जहाँ तक पॉसिबिलिटी यही है कि कल मार्केट 24,182 के लेवल से रिवर्स कर जाएगी, या फिर 24,265 के लेवल से रिवर्स कर जाएगी। तो इनमें से दोनों में से एक बात कल होना बिल्कुल तय है। तो आज हमने एक छोटा सा एनालिसिस करके देखा। अगर ये हमका जो पोजीशन आप देखेंगे ना, ये हर जगह काम करता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रॉसओवर आया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्रॉसओवर यहाँ पे आया था और ये हम पाया इसका यहाँ तक। तो ये कैंडल ने क्रॉसओवर के बाद इसको यहाँ पे छू लिया है, तो इसको कहते हैं सीलिंग, सील कर देना। तो ये सील हो गया है, तो ये यानी कि ये यहाँ से नीचे पक्की बात है जाएगी। कहाँ तक जाएगी, जहाँ पे प्रीवियसली वो सील नहीं हुआ है। ये जो कैंडल आती है ना, वो हमेशा क्रॉसओवर के बाद आती है, क्रॉसओवर पे ही कैंडल आती है, क्रॉसओवर से पहले नहीं आती। जो हम पाया ना ये, और ये क्रॉसओवर आया है, तो इस लाइन ने इसको छू लिया, इसको सीलिंग कहते हैं। देखिए ये एक काइंड ऑफ मैं इसको बात करने की कोशिश करता हूँ, इसको कहते क्या है, ये एक इसको कहते हैं वीनर प्रोसेस। ये शायद आपने सुना नहीं होगा, इसको वीनर प्रोसेस कहते हैं, जो रैंडम प्रोसेस में जाके ये अप और डाउन कर देता है। ये वीनर प्रोसेस एक मैथमेटिकल यूनिट है जो शेयर की दाम को पहचानने में, उसके अप और डाउन को पहचानने के लिए रिकॉग्नाइज होता है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, या काफ़ी जो मेरे जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफ़ी जो इन्फ्लुएंसर हैं वो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उन्होंने इसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इट्स कॉल्ड अ वीनर प्रोसेस। तो ये एक मैथमेटिक्स को जो जानने वाला जो स्टूडेंट होता है उसको वो समझता है। तो कल के लिए मैंने आपको रुझान आपको समझा ही दिया है कि आपका रुझान क्या होगा। आपका रुझान आपने देखा कि ट्रेड एनालिसिस पिछले 2 दिनों में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये डे 3 है, पिछली 2 वीडियो में, सॉरी 2 दिनों में तो नहीं कह सकता, हाँ पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी थी। तो अगर आप इसको समझ पाएंगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर दिनों दिन बनते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को हम बस यहीं तक विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।